हेलो एवरीवन। इस वीडियो में अंगरखा स्टाइल बेल्ट ब्लाउज की कटिंग और उसकी स्टिचिंग करूंगी। तो लाइनिंग और मेन फैब्रिक दोनों ही लिया है 80 सेंटीमीटर। कटिंग हम लाइनिंग फैब्रिक पर करेंगे। तो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को भी जरूर दबाएं ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ब्लाउज़ की लेंथ लेनी है। ब्लाउज़ की लेंथ है 14 इंच। 1 इंच मार्जिन का प्रेस करके 15 पर मार्क करना है। और ये ब्लाउज बैक ओपन पर है तो इस तरीके से हमें लाइन ड्रॉ करनी है हाफ इंच की। आई और हुक के लिए शोल्डर का हाफ लेना है। शोल्डर है 14 इंच। हाफ करेंगे तो 7 इंच पर मार्क करेंगे शोल्डर के लिए। और आर्म होल भी लेंगे 7 इंच। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ से हमें चेस्ट का 4th पार्ट लेना है। चेस्ट है 36, 4th पार्ट 9 इंच पर मार्क करेंगे और 2 इंच लेंगे एक्स्ट्रा मार्जिन का। वेस्ट का 4th पार्ट लेना है। वेस्ट है 32, 4th पार्ट 8 इंच पर मार्क करेंगे। 1 इंच लेंगे बैक टक्स का और 2 इंच लेंगे एक्स्ट्रा मार्जिन का। दोनों ही मार्किंग को इस तरीके से मिलाएंगे और 1 इंच से आर्म होल का शेप देंगे। हाफ इंच शोल्डर डाउन करेंगे और अब हमें नेक की विड्थ के लिए मार्किंग करनी है 3.75 इंच पर। और वॉट नेक बनाना है तो यहाँ पर लेंथ ली है मैंने 3.5 इंच। 3.5 इंच पर मार्क करेंगे और दोनों ही साइड से मार्किंग को मिलाएंगे और इस तरीके से बोट नेक का शेप देंगे। टक्स की विड्थ के लिए मार्किंग करनी है 4.5 इंच पर और लेंथ लेंगे 5 इंच। सेंटर लाइन से हाफ इंच लेना है दोनों ही साइड और बैक टक्स की मार्किंग करनी है। कटिंग करेंगे तो यहाँ पर मैंने सारी ही मार्किंग आई और हुक की पट्टी के लिए जो मार्जिन लिया है उसको छोड़ते हुए ही करी है। और अब हमें फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है। कपड़े को 2 फोल्ड में रखते हुए सेंटर से हमें 5 इंच पर मार्क करना है और सारी ही मार्किंग को मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। नीचे की साइड से 1 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ से भी हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। दोनों ही लाइन के ऊपर रखना है बैक पार्ट को और बैक पार्ट के अकॉर्डिंग एज इट इज मार्किंग कर लेनी है। बैक पार्ट को हटाना है और अब हमें फिर से आर्म होल का इस तरीके से मार्किंग करनी है। फ्रंट आर्म होल के लिए हाफ इंच अंदर मार्क करेंगे और इस मार्किंग को शोल्डर से मिलाएंगे और यहाँ से हमें 1 इंच पर मार्क करके फ्रंट आर्म होल का शेप देना है। नेक की विड्थ के लिए मार्किंग करेंगे 3.75 इंच पर और लेंथ लेंगे 8.5 इंच। इस तरीके से कर्वी शेप ड्रॉ करेंगे और 5 इंच वाली मार्किंग को इस तरीके से क्रॉस में मिलाएंगे। टक्स मार्किंग करनी है 10.5 इंच पर और टक्स पर विड्थ लेनी है 3.75 इंच। टक्स की लेंथ लेनी है 3 इंच और यहाँ से हमें लेना है 3.5 इंच। दोनों ही मार्किंग को मिलाना है और अब हमें टक्स की विड्थ लेनी है 3 इंच। 3.5 इंच इधर से आ रहा है तो उतना ही इस साइड से भी लेंगे 3.2 इंच। दोनों ही मार्किंग को मिलाएंगे और यहाँ से हमें हल्का राउंड शेप देना है। बेल्ट 3 इंच पर कट करेंगे तो बैक पार्ट को लेना है इस तरीके से और वेस्ट की साइड से 3 इंच पर मार्क करना है। फ्रंट पार्ट पर आर्म होल से मिलाते हुए 3 इंच वाले मार्क को डार्क करना है, मार्किंग करनी है और टक्स से मिलाना है। अब हमें यहाँ पर वेस्ट का मेजरमेंट लेना है 8.5 इंच। ये थोड़ा वेस्ट के ऊपर का साइज है तो यहाँ पर हमें हाफ इंच एक्स्ट्रा लेना है। 8.5 इंच पर मार्क करके फिटिंग वाली मार्किंग से मिलाएंगे और साइड से 2 इंच का एक्स्ट्रा ले लेंगे मार्जिन। 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए इस तरीके से मार्किंग कर लेनी है। इस लाइन को हमें 5 इंच वाले मार्क से मिलाना है और यहीं से कटिंग कर लेनी है। देखिए इस तरीके से। और अब हमें बेल्ट की कटिंग करनी है। कपड़े को 2 फोल्ड में रखते हुए नीचे से सीधा किया है। वेस्ट है 8.5 इंच तो 3 इंच प्लस करके 11 इंच पर मार्क किया है। बेल्ट की विड्थ है 3 इंच तो 1 इंच मार्जिन का प्लस करके 4 इंच पर मार्क करके स्ट्रेट बेल्ट की कटिंग करनी है। यहाँ से भी कट कर लेंगे।
तो ये फ्रंट का पार्ट है और ये बैक का पार्ट। अब हमें दोनों ही पार्ट की कटिंग वेन फैब्रिक पर करनी है। कपड़े को 2 फोल्ड में रखते हुए लाइनिंग फैब्रिक के अकॉर्डिंग हमें कटिंग कर लेनी है। बैक पार्ट की भी कटिंग करेंगे और यहाँ पर हमें कपड़े की डायरेक्शन को देखते हुए ही कट करना है दोनों ही पार्ट को। तो कटिंग कर ली है, अब हमें स्टिचिंग करनी है। सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट को स्टिच करेंगे। तो सेंटर से हमें 1 इंच पर मार्क कर लेना है और इस तरफ से भी हमें हल्का सा राउंड शेप देना है। टक से मिलाकर कटिंग कर लेंगे और यहाँ पर हमें नेक की लेंथ के लिए कट लगा लेना है इस तरीके से। और ये मैंने पेस्टिंग पेपर लिया है, उसके ऊपर रखना है लाइनिंग वाले पार्ट को और नेक के अकॉर्डिंग एज इट इज मार्किंग करके साइड से 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए कटिंग कर लेना है। तो इस तरीके से नेक की कटिंग कर ली है। अब हमें इसे लाइनिंग वाले पार्ट पर पेस्ट करना है। देखिए इस तरीके से मेन पार्ट को राइट साइड पर रखना है, राइट साइड पर रखेंगे और उसके ऊपर लाइनिंग वाले पार्ट को रॉन्ग साइड पर रखना है। 1 फुट के गैप से स्टिच करेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। पूरे नेक पर कट लगाना है और यहाँ पर ध्यान रखना है कि स्टिचिंग ना खुले और इस तरीके से लाइनिंग को ओपन करते हुए एक्स्ट्रा मार्जिन को लाइनिंग वाले पार्ट के साइड करते हुए स्टिच करेंगे। और लाइनिंग वाले पार्ट को रॉन्ग साइड टर्न करके 1 फुट के गैप से स्टिच करेंगे। पार्ट को रॉन्ग साइड टर्न करना है और लाइनिंग और मेन फैब्रिक को अटैच करना है। साइड के एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक निकल रहा है उसे कट करके निकाल देंगे और अब हमें टक्स लगाना है। 1/2 इंच के मार्जिन से स्टिचिंग करेंगे टक्स के ऊपर और इसी तरीके से फ्रंट के दूसरे पार्ट को भी स्टिच करेंगे। यहाँ से हमें मार्किंग कर लेनी है नेक की लेंथ की और दोनों ही मार्किंग को नीचे ऊपर रखते हुए नेक की स्टिचिंग करेंगे। अगर आपको यहाँ पर नेक की लेंथ ज़्यादा लग रही है तो आप कम भी रख सकते हैं। और अब हमें बेल्ट की स्टिचिंग करनी है। बेल्ट को राइट साइड पर रखना है, उसके ऊपर लाइनिंग वाले पार्ट को रखते हुए 1/2 इंच का मार्जिन दबाते हुए स्टिच करेंगे। यहाँ पर मैंने 1 इंच का मार्जिन लिया है तो 1/2 इंच का मार्जिन दबाना ही है और इस तरीके से ओपन करेंगे और रॉन्ग साइड टर्न करके स्टिचिंग करनी है। सबसे पहले हम पार्ट को ओपन करते हुए स्टिच करेंगे। रॉन्ग साइड टर्न करना है और मेन फैब्रिक और लाइनिंग को अटैच करना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे और अब हमें अपर पार्ट पर बेल्ट को अटैच करना है। तो इस तरीके से स्टिच करेंगे 1/2 इंच का मार्जिन दबाते हुए। इसके बाद हमें 1 फुट के गैप से एक स्टिच और करना है बेल्ट के ऊपर और अब हमें कमर पट्टी लगानी है। 1.5 इंच विड्थ में पट्टी ली है, स्ट्रेट पट्टी। 1/2 इंच का मार्जिन दबाते हुए स्टिचिंग करेंगे। पट्टी को ओपन करेंगे और एक स्टिच पट्टी के ऊपर से करेंगे। पूरी पट्टी को रॉन्ग साइड टर्न करना है और 1/2 इंच फोल्ड करते हुए पट्टी के ऊपर एक स्टिच और करनी है। तो इस तरीके से फ्रंट पार्ट कंप्लीट कर लिया है। अब हमें बैक पार्ट की स्टिचिंग करनी है। सबसे पहले हम नेक की कटिंग करेंगे।
तो ये कटिंग हमें मेन फैब्रिक और लाइनिंग दोनों पर ही करनी है। सेंटर से भी पार्ट को कट करेंगे, लाइनिंग पर भी और मेन फैब्रिक पर भी सेंटर से कट करेंगे और इस तरीके से आमने सामने रखते हुए मेन पार्ट को रॉन्ग साइड पर रखा है, उसके ऊपर लाइनिंग वाले पार्ट को रखना है। चारों साइड से स्टिच करेंगे लाइनिंग और मेन फैब्रिक को। स्टिच करने के बाद साइड से स्टफ फैब्रिक को कट कर लेंगे। और अब हमें नेक की फिनिशिंग करनी है, तो क्रॉस में पट्टी ली है, विड्थ है 1.5 इंच, 1 फुट के गैप से स्टिच करेंगे पूरे नेक पर। एक्स्ट्रा पट्टी को कट करेंगे, पूरे नेक पर कट लगाएंगे। एक्स्ट्रा मार्जिन को पट्टी के अंदर रखते हुए एक स्टिच करना है कॉर्नर की सिलाई लगाकर। और अब हमें पूरी पट्टी को रॉन्ग साइड टर्न करना है और 1 फुट के गैप से स्टिच करना है। दोनों ही साइड से एक्स्ट्रा पट्टी को कट करेंगे और अब हमें सेंटर पर देखिए टक्स लगा लिया है, मैंने मार्किंग कर रखी थी, उसी के ऊपर स्टिचिंग कर ली है। सेंटर पर हमें पट्टी अटैच करनी है, तो स्ट्रेट पट्टी लेनी है, विड्थ है 1.5 इंच, 1 फुट के गैप से स्टिच करेंगे, पट्टी को ओपन करेंगे और एक स्टिच पट्टी के ऊपर से करेंगे। नेक की साइड हमें पट्टी को फोल्ड करते हुए स्टिच करना है, देखिए इस तरीके से। पूरी पट्टी को रॉन्ग साइड टर्न करना है और पट्टी को फोल्ड करते हुए स्टिच करना है। कमर पट्टी लगानी है, विड्थ है 1.5 इंच, 1 फुट के गैप से स्टिच करेंगे और सेंटर पर हमें स्टफ पट्टी फोल्ड करते हुए स्टिच करना है। पट्टी को ओपन करेंगे और एक स्टिच पट्टी के ऊपर से करेंगे, तो यहीं तक स्टिचिंग करेंगे। और ये मैंने ओपन चेन ली है, यहाँ पर मैं चेन लगाऊंगी बैक पार्ट पर। तो इस तरीके से कमर पट्टी को फोल्ड करेंगे अंदर की साइड और चेन को इस तरीके से रखते हुए स्टिच करना है, देखिए ऐसे। एक्स्ट्रा चेन को कट कर लेना है और यहाँ पर हमें साइड से एक स्टिच और कर लेना है। कमर पट्टी को फोल्ड करते हुए एक स्टिच करेंगे और इसी तरीके से बैक पार्ट के दूसरे पार्ट को भी कंप्लीट करेंगे, देखिए इस तरीके से चेन लगाकर, और नेक की फिनिशिंग भी कर लेंगे। और अब हमें शोल्डर अटैच करना है। बैक पार्ट को राइट साइड पर रखा है, उसके ऊपर फ्रंट पार्ट को रॉन्ग साइड पर रखते हुए स्टिचिंग करनी है और फ्रंट पार्ट की सेंटर मार्किंग करनी है। बैक पार्ट को इस तरीके से सेंटर पर रखेंगे और साइड से दोनों ही पार्ट को बराबर करना है। आर्म होल की साइड भी चेक कर लेना है, यहाँ से सिलाई ओपन है तो स्टिचिंग कर लेंगे। और अब हमें आर्म होल की फिनिशिंग करनी है क्रॉस पट्टी से। यहाँ पर भी मैंने विड्थ में क्रॉस पट्टी ली है 1.5 इंच, 1 फुट के गैप से स्टिच करेंगे और पूरी पट्टी को इस तरीके से फोल्ड करेंगे और एक्स्ट्रा मार्जिन को पट्टी के अंदर रखते हुए कॉर्नर की स्टिचिंग करेंगे। पूरी पट्टी को इस तरीके से रॉन्ग साइड टर्न करना है और 1 फुट के गैप से स्टिच करना है। इसी तरीके से दूसरा आर्म होल भी कंप्लीट करेंगे। दोनों ही पार्ट को राइट साइड करना है और 1 फुट के गैप से स्टिच करके स्टफ फैब्रिक को कट करेंगे। रॉन्ग साइड टर्न करके 1 फुट के गैप से स्टिच करना है और अब हमें फिटिंग लगानी है। चेस्ट और वेस्ट का 4th पार्ट लेना है और दोनों ही मार्किंग को मिला लेना है।
चेस्ट है 36, फोर्थ पार्ट 9 इंच पर मार्क करेंगे। वेस्ट का फोर्थ पार्ट 8 इंच पर मार्क करेंगे। 32 का फोर्थ पार्ट 8 इंच पर मार्क करके और मार्किंग के ऊपर स्टिचिंग करनी है। तो इस तरीके से मैंने फिटिंग लगा ली है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।